अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में। डबल रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक चल रहा है एक उसी के आगे सब टॉपिक्स हैं, ये उसी में आएगा हमारे पास रिटार्डेशन प्लेट। इसके हम दो हिस्से देखेंगे। ये प्लेट्स दो तरह की डिफाइन की जाएंगी, क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट। ये कंसेप्ट क्या है, इसमें क्या होता है, ये सारा अभी हम देखते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले जो हमारे पिछले लेक्चर्स का एक तरह से खुलासा है वो हम एक तरह से दोबारा देख लेते हैं, ताकि ये बातें एकदम हमारे ज़हन में होंगी तो आगे पढ़ना मेरे लिए आसान होगा। आपके पास जो लाइट का स्प्लिट होना है दो रिफ्रैक्टिव लीनियरली पोलराइज्ड रे में, इसे हम बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन या बाई रिफ्रैक्रेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी एक लाइट जाती है क्रिस्टल, लेट से कैल्साइट क्रिस्टल पे फॉल करती है, तो वो दो रेस के अंदर स्प्लिट हो जाती है और वो दोनों रेस लीनियरली पोलराइज्ड हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, एक का नाम ई रे है, एक का नाम ओ रे है। अब ओ रे पे डॉट लग रहा है, यानी इसकी जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है या इसकी जो वाइब्रेशंस है वो परपेंडिकुलर है टू द स्क्रीन, जबकि इसकी ई रे की पैरेलल है वाइब्रेशंस, यानी कि दोनों एक दूसरे के कह लें इसकी जो पोलराइजेशन स्टेट है, इसकी जो पोलराइजेशन स्टेट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओ रे में आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन या आ जाएगा ऑप्टिक एक्सिस, और यहाँ पे ये पैरेलल टू द स्क्रीन या ऑप्टिक एक्सिस माना जाएगा। ठीक होगी बात, ये हमने पढ़ा हुआ है। फिर हम जानते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब लाइट आती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी सेम हो जाती है। मतलब उस वक्त आपके पास दोनों रे एक ही स्पीड से जाएंगी, तो मतलब दो डबल रिफ्रैक्शन नहीं होगी। वो खास डायरेक्शन जिस पे लाइट अगर आए तो वो कहलाती है ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस भी कहते हैं इसको। ऑप्टिकल एक्सिस किसी क्रिस्टल में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ खास एंगल पे होंगे, यानी दोनों डिफरेंट होंगे, सर्टेन एंगल बना रहे होंगे एक दूसरे के साथ। मगर हमारे यहाँ अभी जो डिस्कशन चल रही है वो सारी यूनी एक्सियल क्रिस्टल की चल रही है, जिसमें सिर्फ एक ऑप्टिक एक्सिस होगा। अब इसमें यह मुराद नहीं लेनी कि क्रिस्टल में सिर्फ एक ही जगह वो है। इस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल में जितनी भी वो लाइंस बनेंगी वो सारी इसी का रोल प्ले कर रही होंगी, ऑप्टिकल एक्सिस का रोल ही प्ले कर रही होंगी। ठीक है, अब होता क्या है कि जो आपकी दो रे बनी थी उनमें से जो ई रे है उस वो आपके पास डिफरेंट होगी डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी उसकी स्पीड डिफरेंट होगी डिफरेंट डायरेक्शन में। ये एक बात पक्की है, यानी इसकी स्पीड एक जैसी नहीं है। अब जो इसमें जो यूनी एक्सियल क्रिस्टल है इसको दो हिस्सों में हम समझते हैं। नेगेटिव यूनी एक्सियल क्रिस्टल, इसमें बेसिक क्या है कि आपके पास जो ई रे वाला है उसका क्रिस्टल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो लेस होगा ऑर्डिनरी रे वाले से। अब आपके पास हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी रे की स्पीड है वो तो हर सिमत में एक जैसी रहेगी, मगर इस नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल में वो कम होगी, किससे? ई रे से। तो इसका मतलब अगर आपके पास वीओ यानी ऑर्डिनरी रे की स्पीड लेस हो किससे? वीई से, तो वो कौन सा क्रिस्टल होगा? नेगेटिव एक्सियल क्रिस्टल होगा, यूनिएक्सियल क्रिस्टल होगा। और अगर आप पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल की बात करेंगे तो हम जानते हैं ओ रे की स्पीड तो सेम रहनी है, मगर इस बार वो ज्यादा होगी किससे? ई रे से। तो अगर वीओ ग्रेटर हो किससे? वीई से, तो वो कौन सा क्रिस्टल होगा? पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल होगा। और इसमें आपसी बात है कि आपके कहेंगे कि जो क्रिस्टल का पोर्शन है आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे वाला, वो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा किससे? ऑर्डिनरी वाले से। आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, तो याद रखने का तरीका ये भी है कि अगर एन ई लेस है तो इसका मतलब एन ई ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी। अगर एन नॉट ज्यादा है तो इसका मतलब आपके पास जो स्पीड है उसमें कम हो जाएगी, यानी वाइस वर्सा चलना है आपने इसमें। अच्छा जी, तो अब आपके पास क्या है जनाब? ये बेसिक कंसेप्ट आ गया। ये वो बातें जो हमारे इल्म में होनी चाहिए थी अब पढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं कि हमारे पास रिटार्डेशन प्लेट क्या होती हैं। अब हम कहेंगे कि जो आपके पास ये क्रिस्टल है इसको हम डबली रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल भी कहते हैं। जब लाइट इस पर नॉर्मली फॉल करे, ठीक है,
नॉर्मली फॉल करे। और ये जो क्रिस्टल है इसकी खूबी क्या है, इसमें क्या खास किया गया, इसे कट किया गया विद ऑप्टिक एक्सिस जो पैरेलल होगा किसके, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के। समझ गए, रिफ्रैक्टिंग जहां से उसने एंटर होना है आपने उसको ऑप्टिकल एक्सिस के लिहाज से कट किया हुआ है इसके पैरेलल में। ये चीज समझनी है कि इसको ऑप्टिक एक्सिस के साथ कट किया गया है जो पैरेलल होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस आप यहां से समझ सकते हैं। अच्छा जी, अब ऐसा करने से क्या होगा कि आपके पास जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी वेव्स हैं या रेज हैं उनमें एक फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्रिस्टल जिसमें ये ऐसा होता है कि फेज डिफरेंस पैदा हो जाए ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स में, वो कहलाती है रिटार्डेशन प्लेट, यानी क्रिस्टल का नाम है वो क्रिस्टल जिसमें से लाइट जब स्प्लिट होगी तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स में फेज डिफरेंस पैदा होगा। अब कितना फेज डिफरेंस पैदा होगा यही हमने पढ़ना है, इसी के लिए फार्मूला बनाना है। अच्छा जी, तो अब जो क्रिस्टल है, रिटार्डेशन प्लेट है, वो बेसिकली ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो बीम को तोड़ता है दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में। एक को मैं ई कंपोनेंट का नाम दे देता हूं, ओ को ओ कंपोनेंट, यानी ई रे ओ रे की बजाय मैं कंपोनेंट्स की जुबान में समझाऊंगा तो मुझे जरा समझाना आसान रहेगा। अब ये जो ई कंपोनेंट और ओ कंपोनेंट है ये रिटार्ड करेंगे यानी पीछे रहेंगे इनमें से, तो आपके पास फेज ऑफ वन कंपोनेंट रिलेटिव टू अदर, यानी अगर आपका नेगेटिव यूनी एक्सियल क्रिस्टल होगा तो इसका मतलब ओ कंपोनेंट पीछे रहेगा किसके लिहाज से, ई कंपोनेंट के लिहाज से, क्योंकि ओ कंपोनेंट की स्पीड लेस होगी किसके लिहाज से, ई के लिहाज से। तो इसका मतलब अगर आपके पास जो क्रिस्टल है वो नेगेटिव यूनी एक्सियल क्रिस्टल है तो अब जो फेज डिफरेंस आएगा उसमें ओ कंपोनेंट पीछे होगा, लैग करेगा, और ई कंपोनेंट लीड कर रहा होगा, और वाइस वर्सा समझ लो पॉजिटिव के लिए उलट हो जाएगी बात। मगर अभी फिल वक्त मैं नेगेटिव यूनी एक्सियल प्लेट चला के चल रहा हूं, तो इसका मतलब जो ओ कंपोनेंट है यानी जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है वो स्लो होंगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी समझा दिया पिछले मिसाल से भी, तो किसके लिहाज से, ई कंपोनेंट के लिहाज से, मगर रहेंगी एक ही रास्ते पे, यानी वो चूंकि परपेंडिकुलर फॉल है ना तो सीधी जाएंगी। अब उन दोनों कंपोनेंट में से अगर नेगेटिव यूनी एक्सियल क्रिस्टल है तो ओ कंपोनेंट पीछे रह जाएगा और लीड कौन कर देगा, आपका ई कंपोनेंट कर देगा। अब इस चीज को जरा समझते हैं। तो अब आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम कहें एन नॉट है किसका, ओ कंपोनेंट का, एन ई है किसका, ई कंपोनेंट का, तो एन नॉट सी ओवर वी नॉट लिखा जा सकता है, एन ई सी ओवर वी लिखा जा सकता है। अगर मैं कहूं कि उस क्रिस्टल का जो टोटल डिस्टेंस है वो डी है तो उनको दोनों जो आपके कंपोनेंट्स को पास करने पे वहां जो टाइम लगेगा टी नॉट और टी ई आ जाएगा, तो टी नॉट आ जाएगा डी ओवर वी नॉट और टी ई आ जाएगा डी ओवर वी नॉट, यानी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया उन्होंने। अब चूंकि दोनों की स्पीड तो एक जैसी नहीं थी तो दोनों का टाइम भी एक जैसा नहीं होगा। आपके पास जो अगर नेगेटिव आपके क्रिस्टल ले रहे हो तो आपका जो ई कंपोनेंट है वो तेज चल रहा है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, टी नॉट को कम टाइम लगेगा। तो टाइम डिफरेंस निकालना हो दोनों का डिफरेंस ले लो, यहां से डी बाहर ले लिया, फिर सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है याद ये बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर पे आ गई, तो आप इसे लिख सकते हैं एन नॉट माइनस एन ई के तौर पे लिख सकते हैं। ये तो टाइम डिफरेंस का टूल आ गया। अब अगर मैं कहूं कि पाथ डिफरेंस कितना होगा कि फासले के लिहाज से फर्क बताओ, तो डेल्टा एस इक्वल टू वी टी का कंसेप्ट होता है। अब इनके डिफरेंस को मैं डेल्टा लैम्डा कह देता हूं, सी डेल्टा टी, आप डेल्टा टी की वैल्यू जानते हैं, वो सी सी से कट देगा तो ये टूल आ जाएगा। तो डेल्टा लैम्डा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाथ डिफरेंस को, कि ये दोनों जो आपके कंपोनेंट्स जाएंगे इनमें फासले का फर्क इससे निकल आएगा। डी क्या है, डिस्टेंस कह लो जो क्रिस्टल के अंदर उन्होंने तय किया। एन नॉट माइनस एन ई क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टूल है, डिफरेंस है। ये अभी कौन सा क्रिस्टल चल रहा है, नेगेटिव यूनी एक्सियल क्रिस्टल चल रहा है। अच्छा जी, अब इसका मतलब अगर मैं डी को चेंज करूं यानी डी आपका बदलता जाए, सूटेबल थिकनेस कह लो आप, तो आप अपने लिहाज से उसका पाथ डिफरेंस देख सकते हो। यानी आप डी की जो वैल्यू दोगे, क्योंकि एन नॉट तो कांस्टेंट होगा, एन ई भी कांस्टेंट होगा, वो तो एक दफा जो फर्क बन गया सो बन गया, डी बदलेगा तो डेल्टा लैम्डा बदलेगा यानी पाथ डिफरेंस बदलेगा। तो आप जो रिक्वायर्ड पाथ डिफरेंस बनाना चाहते हो अपनी मर्जी का कि दोनों वेव फ्रंट्स के बीच में, दोनों आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं ओ रे और ई रे या ओ कंपोनेंट ई रे कंपोनेंट के बीच में कितने का फर्क आए, वो आप खुद चूज कर सकते हैं डी के लिहाज से। ठीक है, अब ये तो पाथ डिफरेंस की लैंग्वेज में था।
आप फेज डिफरेंस की लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। आप फेज डिफरेंस का टूल जानते हैं, 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस होता है। तो अब पाथ डिफरेंस की वैल्यू तो मौजूद है, वो वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दें, तो ये फेज डिफरेंस की लैंग्वेज में भी बताया जा सकता है कि जो आपके ओ कंपोनेंट और ई कंपोनेंट में फेज का फर्क कितना चल रहा है, वो इस टूल से चल रहा है। तो न्यूमेरिकल जैसे है उस लिहाज से आप डील कर सकते हैं। अगर पाथ डिफरेंस की जुबान हो तो ये हो जाएगा, अगर फेज डिफरेंस हो तो ये फार्मूला आ जाएगा। मैं पाथ डिफरेंस ही फिल वक्त डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब इसका जाहिर सी बात है, मैं खुद अब पाथ डिफरेंस तय कर सकता हूं, मुझे अपनी मर्जी का चाहिए। तो इसका मतलब मैं थिकनेस को तय करूंगा। थिकनेस अगर मुझे चाहिए डी इस तरफ रखो, एन नॉट माइनस एन नहीं, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक सर्टन डी चाहिए ना जिसके लिहाज से मैं उसका पाथ डिफरेंस बनाऊं। तो अब आपके पास अगर एक क्रिस्टल क्वार्टर वेव प्लेट कहलाता है, तो इसका मतलब ये जो फेज डिफरेंस वहां पे पैदा करेगा पाई बाई 2 का करेगा, यानी आपके पास पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का आएगा ओ और ई वाइब्रेशन या कंपोनेंट में, जब लाइट उस पर नॉर्मली फॉल करेगी। मतलब लाइट आई, अब उसने डी डिस्टेंस जो तय किया जितना भी है उस दौरान, उसमें जो फेज डिफरेंस आया वो कितने का आया, पाई बाई 2 का आया। और अगर पाथ की जुबान में जुबान की जाए तो लैम्डा बाई 4 का आया। तो फिर थिकनेस होगी कितनी, तो वो टूल आपके पास यही है कि डी एन और माइनस एन ही है, तो डेल्टा लैम्डा पाथ डिफरेंस है। अगर मैं नेगेटिव क्रिस्टल के लिए देखूंगा तो टूल ये आ जाएगा, डी लैम्डा बाई 4, डेल्टा लैम्डा किसके बराबर है, लैम्डा बाई 4, तो वो वैल्यू लग गई एन नॉट माइनस एन ई। ये नेगेटिव क्रिस्टल के लिए था। अगर पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं, यहाँ पे एन नॉट माइनस एन नहीं है, यहाँ पे एन ई माइनस एन नॉट आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो क्वार्टर वेव प्लेट है, जब इंसिडेंट लाइट इसमें से गुजरी जाहिर पोलराइज होगी, तो जो अमर्जिंग बीम होगी वो एलिप्टिकली पोलराइज्ड होगी। ठीक है। अब यहां से दो मामला सामने आते हैं, वो क्या कि अगर जो आपके पास इंसिडेंट लाइट है 45 डिग्री पे आ रही है ऑप्टिक एक्सिस के साथ, तो अमर्जिंग जो लाइट होगी वो सर्कुलर पोलराइज्ड होगी। और अगर आपके पास वो यानी जो इंसिडेंट लाइट है वो पैरेलल या परपेंडिकुलर है किसके, ऑप्टिक एक्सिस के, तो फिर वो आइडेंटिकली पोलराइज्ड होगी, यानी एक लीनियरली पोलराइज्ड जिसे आप कह सकते हो। फिर जनाब आपके पास अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का आ गया, तो उसे हम हाफ वेव प्लेट कहेंगे। यानी हाफ वेव प्लेट क्या होगा कि जब क्रिस्टल के अंदर जो दोनों ओ वेव फ्रंट और ओ कंपोनेंट और ई कंपोनेंट चले, तो उनमें फेज डिफरेंस पाई का आ जाए, या पाथ डिफरेंस की जुबान में लैम्डा बाई 2 का आ जाए, जब लाइट फॉल करती है किस पे, फेस ऑफ द क्रिस्टल पे। तो अब आपके पास अगर इतना पाथ डिफरेंस आता है, तो उस क्रिस्टल को क्या नाम देंगे, हाफ वेव प्लेट। तो उसकी थिकनेस आप जाहिर इसी टूल से निकालेंगे। तो नेगेटिव के लिए एन नॉट माइनस एन ही नीचे आना चाहिए, तो डेल्टा लैम्डा ये पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 कंसीडर होगा। और पॉजिटिव क्रिस्टल में लैम्डा बाई, जाहिर पाथ डिफरेंस तो वही रहना है, मगर एन ई माइनस एन नॉट आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक टॉपिक था। आपने देखा कि किस तरीके से हम यानी इसको स्टडी कर रहे हैं कि दो आपके जो कंपोनेंट हैं, ई कंपोनेंट और जो आपका ओ कंपोनेंट है, वो चल एक ही रास्ते पे रहे हैं, मगर वो उनमें फेज डिफरेंस आ रहा है, पाथ डिफरेंस आ रहा है। तो वो जो पाथ डिफरेंस की वजह से उस क्रिस्टल के नाम बने, एक को हमने क्वार्टर वेव का नाम दिया, एक को हमने हाफ वेव का नाम दिया, उसका मैथमेटिकल टूल बनाया। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।